कहानी का नाम है ठेस, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी ठेस एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसकी कारीगरी पर सारा गांव न्योछावर जाता था। वह एक एक मोती और पटेर को हाथों से लेकर बड़े यत्न से उनकी कूची बनाता, उन्हें रंगता और सुतलियां सुलझाता था। पत्नी और बेटा बेटी के मरने के बाद वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो गया था। खेत खलियान की मजदूरी में उसका मन नहीं लगता था तथा सिरचन के कारीगरी के काम को गांव वाले अब बेकार का काम समझने लगे थे। वे सोचते थे कि सिरचन से चेक आदि बनवाने के बदले मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे पेट भर खिलाने अथवा एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर ही काम करवाना ठीक है। सिरचन भी पेट भर खाने के बदले काम कर देता था, क्योंकि उसके घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं था। जब सिरचन को काम करने के बदले उचित भोजन नहीं मिलता था, तो वह काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होता और कहता है, आज तो अब अधकपाली दर्द में माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। परंतु यह किसी दिन कभी नहीं आता था। यदि कोई उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता तो वह उसे बेपानी यानी कि शर्मिंदा करके ही छोड़ता था। जैसे पंचांग चौधरी के छोटे लड़के को भोजन ठीक से न मिलने पर उसने कहा था, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई। इस प्रकार से उसने महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी को स्पष्ट कह दिया था, बड़ी बात ही है बेटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही करा सकती है। मानू के घर काम करते हुए उसके खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता था। एक दिन लेखक ने सिरचन को कलेवे में सिर्फ चिवड़ा और गुड़ परोसा हुआ देखकर माँ को शिकायत की, तो माँ ने मंझली भाभी को सिरचन को बूंदिया देने के लिए कहा। सिरचन ने बूंदिया नहीं खाने की बात कही, परंतु मंझली भाभी मुट्ठी भर कर बूंदिया सिरचन के सूप में फेंक कर चली गई। तो सिरचन कह उठा, मंझली बहुरानी अपने मेके से उठाई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोल कर बांटती है क्या। जब सिरचन ने चाची से गमकोया जर्दा मंगवाया और चाची ने उसे जली कटी सुनाई, तो सिरचन की उंगलियों में सुतलियों के फंदे पड़ गए, यानी कि उसको एक गहरा आघात लगा उसकी कला को। वह कुछ देर चुप बैठा रहा और फिर अपनी छुरी हसिया आदि लेकर चला गया। चीख अधूरी रह गई। उसे लगा था कि सारे गांव में सिरचन को लगा था कि सारे गांव में केवल इसी हवेली में उसकी कदर होती है। माँ, मानू, लेखक सभी उसे मानते हैं, परंतु आज चाची के व्यवहार ने उसके स्वाभिमान को गहरा आघात पहुंचाया। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही वह विदा होती हुई मानू को स्टेशन पर जाकर चिकन, शीतल पाठी, आसनी दे आता है, परंतु इनका मूल्य नहीं लेता, केवल जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ देता है।
इस तरह हम देखते हैं कि लेखक सृजन के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता है कि कलाकार अपने मन का मालिक होता है। उससे कोई कार्य ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करा सकता। वह मीठे बोलों तथा प्रेम प्यार से दिए गए भोजन के बदले कुछ भी कर सकता था। कलाकार के स्वाभिमान को जब ठेस लगती है तो वह संसार से विमुख हो जाता है, परंतु उसके हृदय की कोमलता एवं निर्मलता उसे उसके प्रियजनों से कभी विमुख नहीं कर सकती। वह बिना कोई प्रतिदान लिए उनके समस्त कार्य करने के लिए कटिबद्ध रहता है। तो इस तरह से देखा हमने इस कहानी में जो सृजन कलाकार था वो बुरा नहीं था, बस उसके ज़बान के कारण वो जब उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचती, उसकी कला को ठेस पहुँची तो वह काम छोड़कर चला गया।